के बिछड़े मेरे जैसे हमारा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। सूरज के संग जैसी किरणें, नहीं चाँद से चाँदनी दो, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के
ओम शांति। ओम शांति। आज 14 जुलाई और आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। बाबा कहते इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम बच्चों का फर्ज क्या है? सेकंड पार्ट इसी में ही, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? पहले बाबा ने पूछा कि तुम बच्चों का फर्ज क्या है, फिर कौन सी सेवा करनी है? कौन सी सेवा करनी है नीला माता जी? सबको रास्ता बताना है। फर्ज क्या है? फर्ज है लक्ष्मी नारायण बनना, लक्ष्मी नारायण बनना और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो सेवा क्या करनी है? सबको रास्ता बताना, सबको रास्ता बताना है। बहुत अच्छा। और ममता माता जी? हमारा फर्ज है दूसरों को आप मानना और सेवा करनी है। अपने मन को शुद्ध विचारों से भरना और सबको शांति के बारे में बताना, डायरेक्शन देनी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी। सेवा क्या है? सेवा करनी है, आत्मा की पहचान देनी। आत्मा की पहचान देनी। ठीक है। और सुनीता माता जी? हमारा फर्ज यही है कि तुम्हें ज्ञान तुम्हें देता हूँ, तुम दूसरों को भेजो, पावन बनना है और कोई पावन बनने का रास्ता बताओ, और यही सेवा है। सच्चे मन से करिए, सच्ची सेवा। फर्ज क्या है? समझ में आए और बाबा का बच्चा बन जाए। फर्ज क्या है? यही है कि हम ज्ञान सबको सुनाए, बाबा बाबा का बच्चा उसको बनाए, तन मन धन से पवित्र बने, बाबा की सेवा में वो लग जाए। फर्ज है कि बाबा का उसको बना के पक्का करके लेते आए। तो आपका फर्ज और सेवा एक ही है? ये नहीं,
फर्ज क्या है? को भी सब कुछ लगाना है। ठीक है। और ज्योति माता जी? भी पावन बनने वाला ने कहा। हाँ जी भाई जी, यही है कि सबको बाप का परिचय देना है और अपने आप को भी खूब सुधारना है और मनसा सेवा करनी है। ठीक है। और फुला माता जी, फर्ज क्या है? आसमान पाक कर देना है, पावन बनाना है। बाबा ने कहा आसमान बनाना है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, बाप समान बनाना है, पहचान देकर, है ना। उत्तर है, बाबा ने क्या कहा? तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जीन्स को नर से नारायण, अपने हम जीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। ठीक है, फर्ज ये है कि अपने हम जीन्स को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। फिर सेवा क्या है? तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो, किसी में मोह जरा भी ना हो। आज मुरली में गीत चला, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति, डबल शांति, डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी ही कहाँ जाएंगे, जाओगे कहीं शांति के लिए, क्योंकि शांति तो अंदर है।
मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं ना, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो शरीर के आपको दिखाई पड़ते हैं, अंदर भी और बाहर भी, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही आत्मा के ऑर्गन्स क्या है? मन बुद्धि। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है वैसे वह नहीं है ना। जैसे ये नयन, चक्षु कहते हैं ना, इन आंखों को चक्षु भी कहते हैं। अब जो ये चक्षु है ये ऐसे नहीं है जैसे ये स्थूल के नयन है। कहते हैं हे प्रभु नयनहीन को राहत बताओ। अब ऐसा तो नहीं है कि अंधे हैं, नहीं, अंधे अर्थात नयनहीन अर्थात अज्ञान काल से, है ना, वो अज्ञान काल की पट्टी चढ़ी हुई है जिससे हम अंधे बन गए हैं। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। पढ़ाने वाले कौन? बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। अब कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूं, फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है, तो इसलिए भगवान का भी ड्रामा अनुसार नाम है और वो सदा एक ही चलता आता है जो है सदा शिव। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं। किसी ने बद्रीनाथ, किसी ने केदारनाथ, किसी ने बबुलनाथ, किसी ने पशुपतिनाथ, किसी ने अमरनाथ, किसी ने कैलाशवासी, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए। हाँ जी, एक नाम है, त्रिकम्बेश्वर नाम है। त्रिकम, हाँ ऐसे कुछ नाम है उनका, बिल्कुल। त्र्यंबकेश्वर, हाँ, है ना। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम रख दिए हैं, कि 12 ज्योतिर्लिंगम जितने बने हुए हैं, है ना, तो उनके भी अलग अलग नाम है, कर्तव्यवाचक नाम। जो जो काम करके गए वैसे वैसे नाम रख दिए। जैसे बाबा अक्सर कहते हैं कि बाबा कांटों को फूल बनाता है, तो बबुलनाथ रख दिए। हाँ, तो इसलिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं, चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है, वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है। जैसे शरीर की सजावट करते हैं ना, वैसे आत्मा की सजावट नहीं होती है। आत्मा की सजावट केवल एक चीज से होती है, वो है ज्ञान रत्नों से, और भगवान तो ऑलरेडी इन चीजों से सजा सजाया है। वह तो बिंदी है, बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है, आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके, वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है।
कितना कुछ करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा आई तो कृष्ण के लिए कितना सजाते हैं कृष्ण को, राम को भी कितना सजाते हैं, क्या क्या अलंकार दे दिए हैं। तो बाबा कहते शरीर के कितनी प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसी होती है, कितना सजाते हैं उनको। आत्मा तो सिंपल बिंदी है, तो आत्मा की तो सजावट नहीं है ना, वो तो शरीर की सजावट है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब यह गीत बनाया है, कौन सा गीत सुना? नयनहीन को राह दिखाओ। क्या शरीर को राह बतानी है? शरीर को रास्ता बताना है। शरीर को रास्ता बताने के लिए आजकल फोन है, मैप बने हुए हैं, जहां जाना हो वहां का डाल दो और पहुंच जाओगे। पर जो आत्मा ने जहां जाना है वहां के लिए रास्ता ये फोन नहीं बता सकता, कोई साधन नहीं बता सकते। वो कौन बता सकते हैं? भगवान बता सकते हैं केवल। तो क्या शरीर की को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का यहाँ माना मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते, कोई लकीर लगाते, कोई लंबा खींच देते, कोई यहाँ से भी हाँ बिल्कुल, कोई यहाँ से भी लगा देते। बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। बाबा कहते कोई तो सिर्फ बिंदी मुआफिक देते, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, बंद था। फिर जब भगवान आया तो भगवान ने ये तीसरा नेत्र दिया, जागृत किया। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको है, सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तो हमें तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने हमें त्रिनेत्री बना दिया। हाँ, दुनिया को 2 नेत्र है, हमें 3-3 नेत्र मिल गए। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं, पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई चलती है उससे कोई MP ICS PhD कोई नहीं, ऐसा पद नहीं पाते हैं। यहाँ क्या पद मिलता है फिर? विश्व महाराजन महारानी का टाइटल मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं, है ना। यहाँ दुनिया में तो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, इलेक्शन होते हैं, फिर यहाँ पे MP बनते हैं, सरपंच बनते हैं, है ना, जिला परिषद बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, है ना, MLAs बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। कहते हम तुम्हें मत दे रहे हैं। तुम्हें किसको? तुम्हें जी। किसको दे रहे हैं? तुमको।
तो उनको तो पता ही नहीं हम मत किसको दे रहे हैं, कि आत्मा को दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते जैसे बाबा कहते हैं कि और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं, वह तो सब है देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनाना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं कि नहीं? आज तो दुनिया में कितना है भपका, पद पोजीशन का, शरीर का। यहां तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नॉट ए पेनी है। मतलब वर्थ नॉट ए पेनी मतलब गंदा बन गया है। गंदा बन गया है। penny is a coin of foreign. यस, पेनी इज जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है ना, तो क्या होता है? पाउंड एंड पेनी। पाउंड जैसे हमारे यहाँ रुपीस होता है, पेनी पैसा। तो पैसे की वैल्यू कम होती है रुपए से। तो माया ने तुम्हें पैसे के मुआफिक बना दिया, कौड़ी तुल्य बना दिया है ना, बिल्कुल बहुत वैल्यू कम कर दी है। और फिर बाप आकर वैल्यूबल बनाता है, आपको ऊंच बनाता है, वैल्यूबल। तो वर्थ नॉट ए पेनी, आपकी वर्थ लागत कैसी हो गई थी? बिल्कुल कम। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। आपकी बेचेंगे खाल? कहेंगे नहीं, इंसानों की खाल काम में नहीं आती। और बीमारी इतनी बढ़ गई है कि ऑर्गन्स कोई डोनेट नहीं कर सकते। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं, वैल्यूबल बनाते हैं बाबा आकर। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना, बाबा कहते हैं धन का भी नशा होता है ना दुनिया में। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्य को कहा जाता है, क्या कहते हैं फूला माता जी? सत्य को क्या कहा जाता है? फूलों का बगीचा। वेरी गुड। और क्या कहेंगे? गार्डन ऑफ फ्लावर्स, है ना। तो बाबा कहते इसका सैपलिंग कब लगता है? हाँ, बाबा कहते यह भी किसको पता नहीं है। हाँ, है ना। बाबा कहते केवल मेरे बच्चों की सिवाय किसी को पता ही नहीं है इस बात का। कितना बाबा नशा चढ़ाता है फिर हमको। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं। क्या बुलाते हैं? हाँ, क्या कहकर बुलाते हैं? हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, उनको बागवान कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो, फिर जो देखभाल करते हैं ना वो हम माली हैं। बाकी भगवान तो बागवान है, वो बगीचे का मालिक है। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। जो मुगल गार्डन है ना, मुगलों के गार्डन की जो होते थे, उनमें जो माली काम करते थे तो उनको पगार भी उतना बड़ा मिलता होगा जी। इतना बड़ा गार्डन संभालते थे। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं कि हमने
फलाने मुगल का बगीचा देखना है, तो वो माली भी फिर कितना संभाल कर रखता होगा, तो फिर माली को पगार भी अच्छी मिलती होगी। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे, उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है, कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं, घासलेट पेट्रोल डाल खल्लास कर देते हैं। वो घासलेट होता है ना, वो जिसमें वो आग जलाते हैं और फिर उसमें वो डालते हैं, पेट्रोल भी डालते हैं उसके अंदर, मिट्टी का तेल बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो डालकर फिर आग लगाकर खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी ही करते हैं। जब लड़ाइयां होती हैं क्या करेंगे, दफन करेंगे किसी को? कईयों को तो आग लगा देंगे, लग जाएगा, खल्लास हो जाएगा, मर जाएंगे, जल जाएंगे, और कहीं ऐसे ही पड़े रहेंगे। बाबा देखो कितना पारदर्शी नजर से बाबा बताता है ना, दफन थोड़ी ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए, ये है विश्व के मालिक बने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। अगर सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे ना। तो बाबा कहते आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तीजरी की कथा भी है, बाबा कहते इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहां दूर दूर से जाते हैं, बाप तो यहां आकर सुनाते हैं। समझ आई बात? कहां अमरनाथ पर दूर दूर यात्राएं करने जाते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं, और यहाँ बाबा हमें अमरनाथ बाबा हमारे पास ही आ गए। अमर कथा सुना रहे। तो जहां सुन रहे हैं वो बन गया कैलाश पर्वत, अमरनाथ का पर्वत। कितनी हम जाते हैं, बाबा हमें इतने दूर से आके पढ़ाते हैं, हम लकी हैं बाबा के बच्चे। बिल्कुल, बहुत लकी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नारायणी नशे में सदा झूमते रहो। तो बाबा कहते बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं है। वहां थोड़ी ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। यह कथाएं आदि जो बनाई हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा, बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। भक्ति में क्या करते थे, अब ज्ञान में आ गए तो क्या करते, तो कंट्रास्ट दोनों का पता चलता है ना, रिलेशन। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नयनहीन है। और बाबा ने बड़े रॉयल शब्द बोले हैं। बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे अंधे कहेंगे। और क्या कहेंगे ज्योति माता जी? ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो बेसमझ, बेसमझ कहेंगे। और फूला माता जी? उनको भगवान ने दिखाई दिया, भगवान ने निधन के हैं बाबा, कहते हो निधन के हैं, मेरे नहीं है। बाबा ने कहा कि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है
तो कहेंगे चूचा है। बच्चा चूचा। धुंधकारी है ना? नैन के आगे क्या है? धुंध पड़ी हुई है, दिखाई नहीं पड़ता, तो चूचा है, धुंधकारी है। आंखें भी कोई को कैसी होती है ना, तो बाबा कहते कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। बड़ी सुंदर आईज है इनकी, बड़ी है ना, इनको प्राइज मिलता है, नैन नक्श अच्छे हैं इनके, तो फिर उन पर इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। होता है ऐसे। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, तो असली मिस इंडिया, मिस जो भी होंगे वो यूनिवर्स होंगे, तो वो तो हम बनने वाले हैं, है ना? तो भी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन अच्छी बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, किंग ऑफ फ्लावर होता है ना, फूलों का राजा। तो वह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं। तो ये नशा है ना बुद्धि में कि हम क्या बनने वाले हैं, देवता है। तो पहले देवताई संस्कार आत्मा में इमर्ज करने हैं। इसलिए बाबा रोज कहते हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, 84 के चक्र को जानो, अपने आदि जन्म को देखो। तो इसलिए बाबा कहते मुख्य 8 रतन बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। तो इस समय हमारा पूजन नहीं है, सिमरण है। पूजन कब होगा? जब हम पवित्र बन जाएंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। वंडरफुल बात। तो इसलिए बाबा कहते तो आपका सिमरण होता है। सिमरण ब्राह्मण जीवन का सिमरण होता है, क्योंकि मुख्य 8 रतन बनते हैं ना। तो उसके बाद फूल कब चढ़ते हैं? जब हम पवित्र बन जाते हैं, शरीर पवित्र हो जाता है। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई बाबा कहते ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ट्यूब से बच्चा पैदा हो गया। यह भी सब समझने की बातें हैं। तो बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती, कोई कच्ची रह जाती। जैसे निकाली बीच से टूट गई तो उसको क्या करते हैं, वो दूसरी कैटेगरी में डालते हैं। तो इसलिए बाबा कहते भट्टी का मिसाल देते हैं। तो आप भी, हम भी कहाँ बैठे हैं? भट्टी में बैठे हैं, तप रहे हैं ना।
तो इसलिए बाबा कहते अब ईंट की भट्टी का थोड़ी ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है जी। ईंट की भट्टी में बैठे हैं जैसे कि ईंट का, तो ये तो बाबा समझाते हैं ना। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते, इसलिए वर्णन होता है ना वो भट्टी का, उसमें वर्णन नहीं होता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात नहीं। बाबा कहते फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। कौन सी बात? कि वहाँ वो बिल्ली के बच्चे थे, फिर वो बिल्ली रबड़ा जपन लगी मेरे बच्चे के पास, है ना, फिर वो बच जाते हैं। बाबा को याद। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो बाबा कहते गुलाब कावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीवे माना दीपक को बुझा देती थी, तुम्हारा भी ये हाल होता है। माया बिल्ली विघन डाल देती है ना। वो दिया जलाती थी, वो दिया बुझा देती थी। तो बाबा कहते ऐसे माया भी तुम जगाते हो, माया विघन डालती है, वो बुझा देती है, तो फिर तुम जगाते हो। तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है, गिर जाती है ना। कैसे हम उठाने की कोशिश करते हैं और माया गिरा देती है। कभी क्रोध ले आती है, कभी मोह में डाल देती है, कुछ ना कुछ युक्ति रचती रहती है। तो दिया बुझाने की युक्ति रचती रहती है। तो बाबा कहते अवस्था को गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। कहती है हम तो जाएंगे, समर्पित होंगे, कहते ना भाई हमने तो शादी करनी। तो देखो कितनी वंडरफुल बात बाबा कहते यह भी किसका कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। ये भी ना हो कि जबरदस्ती जी ज्ञान की ओर आना चाहे ना, हम उसको फोर्स करें। तो बाबा कहते वहां पे भी डिससर्विस है। ये भी मोह है कि मेरा बच्चा आ जाए, मेरी बच्ची आ जाए, मेरे फलाना ज्ञान में चल पड़े। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम, बाबा कहते कि बाप आकर मनुष्य से देवता, यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है यह है। बाबा कहते अब बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है। क्या फर्ज बताया बाबा ने? दूसरों को ज्ञान सुनाना और एक शब्द बोला था बाबा ने, अपने हम जिन्स को उठाना। बिल्कुल, बाबा ने कहा कि फर्ज है अपने हम जीन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। क्योंकि कौन सा योग सीखते हो? राज योग सीखते हो। तुम जानते हो हम आत्मा राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुस्लिम से लड़ाई लगी थी, अब तुम्हारी पूरी तैयारी हो रही जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया है। अलग अलग डिफरेंट होते हैं ना। तो कई बार क्या होता था ना, बाबा ने बच्चों को समझाना होता था, तो बाबा डिफरेंट फ्लावर्स बगीचे में से उठाकर ले आते थे और बगीचे में से उठाकर सामने रख देते थे और बाबा समझाते थे डिसाइड करो कौन सा फूल है। तो हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अग हैं व फूल हैं।
बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट, या तो बिल्कुल हाईएस्ट, या तो बिल्कुल लोएस्ट बनेंगे। राजधानी यहां ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है, पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं। बाप क्या कहते हैं कि बच्चे अभी बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, भोजन पर याद करता हूं, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। धर्म के भी बाबा कहते धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा, अर्थात किसको कहते हैं तीजरी की कथा? फुला माता जी, हाँ जी, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा, अर्थात तीजरी की कथा अर्थात सुनीता माता जी, ज्ञान नहीं तो जानते पहले कथा अलग से सीधे कथा तो अलग सुनाई थी बाबा ने। हाँ जी, काफी टाइम बाद याद आया नाम ये तीजरी के सभी जो कथा अलग से है। तो तीजरी की कथा अर्थात तीजरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा है ना। बाबा कहता है तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा है ना, अमर कथा, तो ये सुनाने के लिए आया ना बाबा। तो तीजरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वे तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते? सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, और दूसरी तरफ सैकड़ों नाम रख देते हैं। तो क्या नाम रूप से न्यारा हुआ? सैकड़ों नाम है, रूप भी बनाकर लगाते हैं, रखते हैं, तभी तो पूजा की जाती है। तो ये कहना कि नाम रूप से न्यारा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को ये बिल्कुल अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है, बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान योग में तीखे बन, ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान, मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। और अपने हम जीन्स की भी सेवा करनी है, और अपने हम जीन्स की भी सेवा करनी है। आज मीठे बाबा ने बच्चों को वरदान दिया। सभी अपने अपने नाम से वरदान स्वीकार करें। क्यों क्या के क्वेश्चन की, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। स्पष्टीकरण है, जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाती है, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ
विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लेन बुद्धि से, क्लियर, बिल्कुल साफ बुद्धि, प्लेन बुद्धि से स्थिर होकर ना, जिसको कहते हैं स्थिर बुद्धि, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से क्योंकि कल में बाबा ने कहा था कि बालक और मालक मन के बैलेंस द्वारा प्लान को प्रैक्टिकल में लेकर आओ। तो आज बाबा कहते हैं कि प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। कर दूंगा।